सीता जी ने धनुष को उठाकर रखा, वही संकल्प है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह कर दिया जाए। तो दूल्हा सजाओ जाओ, दूल्हा सजाओ का सजाए ले, धनुष को तोड़ ले, देखो तो ताकत है करना है, सजाओ महाराज। ये दूल्हा है ना, इंडिया इलाज कर रही है बहुत ही, पर टोपी बांध लो। अब तो जाके महाराज चले हैं दोनों भ्राता गुरु के साथ में, तो एक जाके पहुंचे हैं बीहड़ वन है, बीहड़ वन हमारी सही सज जा जाओ दे जुड़ाई कर तो ना दे चल तू दे दे। बीहड़ वन है, बीहड़ वन जाके पहुंचे। अब आगे कुछ ऐसी बड़े तो निर्जन बने, उसे पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की शिला लगा पत्थर की शिला पड़ी है। गुरु ने कहा बेटा ये तुम्हारी चरण, कहा तो ये कौन है, कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो ये पत्थर की कैसे बनी, कहा गौतम ऋषि के साथ में छल हुआ इंद्र और महाराज चंद्रमा ने छल किया था मिलके। हाँ, इंद्र ने चंद्रमा से कहा क्या बोला कि तुम मुर्गा बन जाना। यही कहा। हाँ अच्छा, दूल्हा मालूम बनी हो कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं छलिया बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं छलिया बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाओ, हम छलिया बन जाएंगे, और तुम आवाज को लगा देना आधी रात में। महाराज हम मुर्गा तो बन जाओ, हम देखा रात में काली बाई तो मुर्गा को जो हलाल हो हैं। हाँ ये कई गान तो सुतो अब तो महाराज चंद्रमा मुर्गा बन गया, आधी रात के महाराज आवाज लगा दे दाता। गौतम ऋषि ने जाने का सवेरा हो गया, कंधे पे धोती रखी गंगा जी में जाके पहुंची। जो गोता लगाओ, आधी रात के समय गंगा जी जागी। ए ऋषि, आधी रात के समय मुझे क्यों जगा दिया? ये अधरात्रि का समय है, आसुरी वेला है। हमने यानी महाराज 5 बजे देखो घड़ी में 12 बजे 12, और दौड़ करके जाओ, तुम्हारे घर पे छल हो रहा है। क्या होगा? छल हो रहा है। अच्छा, गौतम ऋषि ने भाग दिया, भीगी धोती कंधे पर डाले हुए भागते चले जा रहे। तो सबसे पहले चंद्रमा दरवाजे पर लगा, एक चपाका हुआ चंद्रमा करे दोस्त चल गया। अगर तूने मुझे कलंक लगाया तो तुझे हम ऐसा कलंक लगाएंगे कि जीवन पर ये कलंक तेरा। जैसे महाराज देखा इंद्र निकल रहा था, उसी समय गौतम ने कहा रे दोस्त, तूने मेरी नारी के साथ में छल किया, तो जाओ आगे चल के तू अपने दासों से पतित हो जाएगा। तेरी नारी सबके साथ में दूसरा छल। उसी समय श्रापित कर दिया। वही पत्थर की शिला है, आकर के महाराज पति ने श्रापित कर दिया। अब लला तुम पदरज दे दो, और ये महाराज इसका उद्धार करो। पदरज जैसी पड़ी है, वो पत्थर की शिला परिवर्तित हुई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
और देखते देखते महाराज परम धाम को अब जी आगे को बढ़े। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन महाराज पहुंचे जनक के यहाँ। जनक के यहाँ जाकर के जब ये पहुंचे हैं तो जनक ने जैसे ही सुना तो स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में जैसी सुविधा हुआ उसी समय लक्ष्मण बोले, भैया बोलो बोलो कि लागा जनकपुर में मेला। अच्छा हाँ हम चले चलो तुम्हें नहीं भाई कि लागा जनकपुर में मेला, देखन का हमारा मनवा करे। गुरुजी बोले, लला अब देखो पूजा को समय है और तुम बगिया से चले जाओ और पूजा के लिए फूल ले आओ। जैसी गुरु ले अब लला फूल दोनों भ्राता फूल ले के चले, राम और लक्ष्मण चले जाते हैं। कि चले रघुराई कैसे कि चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग
अरे पार की फूल लगावे जाद में रुके अवध गुरुवावे जाद में रुके अवध गुरुवावे खुशी दिल में छाई फूलबाग के जौरे पहुंचे तो क्या देखा महाराज, वहां बगिया के दरवाजे पर माली खड़ा हुआ है जिसके हाथ में लाठी है। ऐसे हो गया जैसे कि चकबोर। हाँ, राम लक्ष्मण दोनों भ्राता जैसे ही बगिया में प्रवेश करना चाहते कि माली ने शीश में रोका। ए भैया ठहर जाओ। बोलो। आ जा रहे हो? हम जा रहे बाग में। नहीं जा सकते हो। क्यों? नहीं। क्यों? सुनो। इसमें बाग में नहीं जा सकते हो कि फूल एक न दे। अरे माली एक भी फूल नहीं मिलेगा। सुनो। बोलो। कि फूल एक न दे, ये है जननी बगिया। फूल एक न दे, जननी बगिया। फूल एक जननी बगिया। बोलो। जनानो बाग है, जनानो। अच्छा, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर फूल लेना चाहते हो तो सुनो। बोलो। ये अगर राम जी फूल जो चाहो, 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 तो क्या करो? बोलो। अरे पैरों साड़ी लगा बिटिया, जवानी बगिया, उनके गौरती जवानी बगिया। साड़ी पहनो। साड़ी पहनो। करो कि याद बुआ साड़ी का जो मैं सिल दे दे साड़ी का मैं सिल दे दे। चलो बाबा पहनी साड़ी लगाओ बिटिया, फूल के गौरती जवानी बगिया, फूल के गौरती बगिया, जवानी बगिया। और बोलो। रे दूसर रास्ता सुन ले ओ लाला, दूसर रास्ता सुन ले ओ जय बोलो जानकी की, जय बोलो जानकी मैया। फूल के गौरते जननी बगिया, फूल के गौरते फूल के गौरते जननी बगिया, फूल के गौरते जननी बगिया, फूल के गौरते जननी बगिया, एक भी फूल नहीं मिलेगा। ये जनानी बगिया है। तो अब तो हमने जनाने बनी है। अगर फूल लेना चाहते हो तो तुम जानकी की जय बोलो और फूलन को। हम कहीं बोले। और माली ने विचार करो, ये जानकी की जय नहीं बोलेंगे तो फूल नहीं तोड़ेंगे, तो हमको हुक्म कर देंगे तो मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। है? अब राम ने देखो लक्ष्मण की तरफ, लक्ष्मण देखो राम की तरफ के भैया मामला तो गड़बड़ है, क्या करे।
आए ब्याह करने के पहले जय बोलने लगे तो माली पूरे गांव में हल्ला मचाए दिए हाँ कि भैया जी वही तो घरवाली की जय बोलने लगे। और तुम सब दिन बोल हाँ तो क्या करे हो? क्या करें? राम बोले के परेशान न हो काहे, हम बोले जानकी, हाँ हम बोले जनक, हाँ जे जे जनक मान ले और जनक माने उसका पिता छे अपने पिता मान ले। हम कहे जनक और तुम कहियो नंदिनी, नंदिनी बाबा वशिष्ठ की गऊ का नाम है। अच्छा हाँ तो हम बोलेंगे जनक, तुम कहियो नंदिनी की, दो भैया मिलके कह दिए जय। ये नहीं कहे, सुनो उनसे बहुत लड़ाई हो गई है इनकी। राम बोले, हाँ माली बोले, माली बोलो, हम बोलो माली विचार कर रहे हो कि जनक जानकी की जय बोलेंगे नहीं, और जब नहीं बोले तो फूल तोड़ने को मौका मिल जाएगा। राम बोले जनक, लक्ष्मण बोले नंदिनी की जय। माली बहुत होशियार, माली निकालना भैया जब बात नहीं मानी काहे, तुमने कही जनक जाने के जनक की बोली कि जनक माने पिता होता कि जन अपने पिता की जय बोली, इनने कही नंदिनी की जय, जाने नंदिनी बाबा वशिष्ठ की गऊ का नाम है तो तुमने गऊ की जय बोली हो। ऐसे नहीं भैया, एक साथ मिलके बोलो जनक नंदिनी की जय और तब फूलन को। राम लक्ष्मण बोले भैया रोजी नब्बा हमारी जय बोले, आज अगर अम्बा की जय बोल दी तो कौन सी बुराई हो जाए? जैसी गौ माता वैसी बहु बहता। अच्छा तो पाछे नहीं ठीक है, माता तो दोनों में लगी है। अब 11 दिन ये बहुत बड़ी एहसान नदी है। अच्छा अब दोनों भैया ने कहा माली तो जय बोले, कहा जय बोलो। उसी समय दोनों भैया ने दोनों हाथ उठाए, उसी समय का बोलो जनक नंदिनी की। माली के हाथ से बांस छूट गया, धड़ाम से जमीन पर गिर। माली बेहोश हो गया। लक्ष्मण के भैया का भावई लगी, माली खत्म। राम पहुंचे, माली को जैसे ही उठाओ होश में जलपान इत्यादि पानी डालो चेहरा पे, होश आओ। माली रो रहा। भगवान ने पूछा माली, महाराज माली तो ना हो, पानी डराओ पड़े, पानी डराओ पड़े तो देखो जगा ले काय भाई। महाराज ज्यादा गर्मी के सीजन माली घबरा गया है, देखो देखो जगाओ। महाराज आप बोलो गर्मी शॉर्ट माली जगो। और जो माली देखो भगवान बोले माली भैया तू काय करो, गर्मी गर्मी ज्यादा महाराज। माली बोलो प्रभु हम इसलिए रो रहे हैं कि बहुत दिनों से मैंने आस लगाई कि एक दिन प्रभु आएंगे अपने भैया के साथ में, सीता मैया के साथ विवाह करने तय आएंगे तो इन हाथों से हम सेवा कर लेंगे, और वो भी मौका मेरा निकल गया प्रभु, अब मुझे समय कब मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। भगवान ने कहा जाओ माली, इस समय तो मर्यादा बन करके आए हैं, लेकिन आगे चल करके महाराज जब तुम द्वापर में पहुंचोगे तो हम तुम्हारी हाथ से सेवा अवश्य करवाएंगे। ये हो। और इसी के बीच में रमेश चंद्र यादव रामपुर खास से 101 रुपया लेकर के आए हैं और भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान उनको सुख और शांति देते रहे, हमेशा इनके भगवान भक्ति की तरफ हाथ बढ़ती रहे, इनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती रहे। बोलो भक्तों के भगवान की। माली जब रोने लगा, भगवान ने कहा तुम चिंता न करो। माली बोला प्रभु तुम इन हाथ में तुम्हारी नरम नरम जी महाराज कलाई है, कैसे फूलों को तोड़ोगे। भगवान ने कहा मेरे यहाँ की मर्यादा है कि रविकुल रीत सदा चली आई, पाड़ जाए पर वचन न जाई। मुझे आदेश हुआ तो हम ही सेवा गुरु की करेंगे, तुम द्वापर में जाना माली बनोगे तब हम तुमसे सेवा करवा क्या। हाँ दोनों भैया प्रवेश हो गए और महाराज इधर क्या हुआ, श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन इधर से महाराज क्या हुआ, इधर से सीता के साथ में सहेली जा रही है और इधर राम के साथ में लक्ष्मण जा रही है। इधर महाराज जा रहे हैं, सीता मैया गौरी की पूजा करने के लिए बगिया में जा रही है।
कैसे जाएगा? सुनो बताओ। कि इत राम लला उति जनक लली, कि इत राम लला उति जनक लली, फुल बलिया की शोभा देख चले। राम लला होते जनक लली, दोनों भाई से दोनों लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे? राम के संग लखन से भाए, सीता संग सहेली आए, सीता संग सहेली आए, एक कंचन थार जब आरत जली, दुल्हनिया की शोभा देख चली। एक कंचन थार जब आरत जली, दुल्हनिया की शोभा देख चली। मन मुस्कान